अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर, और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और उसका आईडी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आई हैं और तमाम की तमाम ईमेल्स का मैंने जवाब दिया है। एक गुजारिश है आप लोगों से कि जब आप मुझे ईमेल करते हैं तो आप में से बहुत से लोग सिर्फ ये लिखते हैं कि मैं यूएई में हूँ, मैं पाकिस्तान आऊँ तो क्या होगा, या मैं यूएई का मेरे पास वीज़ा है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि उसमें वजाहत कर दिया करें कि यूएई में आप किस जगह से हैं, क्योंकि यूएई में दुबई के रूल्स कवानीन कुछ और हैं और बाकी 6 रियासतों के कवानीन मुख्तलिफ हैं, ताकि मुझे आसानी हो। क्योंकि फिर आपकी बात मैं समझ तो सकता हूँ, लेकिन फिर मेरे लिए थोड़ा सा मामला मुश्किल हो जाता है उसका जवाब देने के लिए। लिहाजा आइंदा जब भी आप ईमेल करें तो आप अपने सवाल के साथ साथ अपने नाम के साथ साथ ये ज़रूर मेंशन किया करें कि आपके पास यूएई में किस जगह का और कौन सा वीज़ा है। वीज़े से मुतालिक और जीडीआरएफए से मुतालिक कुछ सवालात आए हैं जिनको मैंने इकट्ठा करके मैंने सोचा कि मैं एक मरतबा फिर उनका जवाब दे दूं। लेकिन उससे पहले एक वजाहत फिर मैं करना चाहूँगा कि मैं वीज़ों का काम नहीं करता। बहुत से लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि क्या मैं उनको वीज़ा दिलवा सकता हूँ, वर्क परमिट, वर्क वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट परमिट वगैरह वगैरह, सऊदी अरब या यूएई का। तो मेरे भाइयों, मेरे ईमेल में अबरार ट्रैवल ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन मेरी कोई ट्रैवलिंग एजेंसी नहीं है, ना ही मैं वीज़ों का कारोबार करता हूँ। मेरा काम एक आम से जर्नलिस्ट या यूट्यूबर की तरह आपको इंफॉर्मेशन फराहम करना है। इस तरह के बहुत से चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग वीज़ों का काम करते हैं और उन्होंने अपने यूट्यूब पर चैनल्स भी खोल रखे हैं। बात हो रही थी कि जनाब जिन लोगों के, मैं जीडीआरएफए की अप्रूवल के हवाले से आपको ज़रूर आगाह करूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत से सवाल इस हवाले से आए हैं। लेकिन बात करूंगा जो विजिट वीज़े के हवाले से। विजिट वीज़े जिन लोगों के एक्सपायर हो चुके हैं जुलाई में या जुलाई के आखिर में, और आपका स्टेटस एक्टिव आ रहा है, लेकिन उस पर वीज़े की जो तारीख है वो यकीनन आपकी जो वही तारीख है जिस तारीख को वीज़ा एक्सपायर होना था। तो आपको इंतज़ार करना होगा कि जब विजिट वीज़े के लिए फ़्लाइट्स खुलेंगी, उनको इजाज़त दी जाएगी, तो गुज़श्ता साल की तरह आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड भी हो सकता है। या आप अगर नए वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि उस नए वीज़े की इजरा के लिए आपसे दोबारा फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। और अहम मुमकिन ये है कि आपके उन वीज़ों में 2 माह की तोसी कर दी जाए, 58 दिनों की तोसी कर दी जाए। मुझे यकीन है ऐसा ही गुज़श्ता साल हुआ था, और गुज़श्ता साल के तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए ये मैं कह सकता हूँ कि इस साल भी ऐसा होगा। लेकिन उसके लिए पहले विजिट वीज़े वालों के लिए फ़्लाइट्स का ओपन होना ज़रूरी है। अब देखते हैं उसके लिए क्या कवायद और ज़वाबित या शराइत सामने आती हैं। अब बात हो रही थी जीडीआरएफए की अप्रूवल की, तो 5 अगस्त से पहले ये जीडीआरएफए या दुबई अथॉरिटीज़ ने पहले से ये ऐलान कर दिया है कि 5 अगस्त से पहले ली गई, यानी 5 अगस्त और उससे पहले ली गई जीडीआरएफए की तमाम अप्रूवल जो हैं वो मनसूख, कैंसिल तस्वुर होंगी। और अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं तो आपको, यानी दुबई में, तो आपको जीडीआरएफए की अप्रूवल एक मरतबा फिर हासिल करना पड़ेगी। और ये अप्रूवल मैं आपको बता दूं तकरीबन 28 से 30 दिन तक ये वैलिड रहती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो अप्रूवल पे लिख दिया जाता है कि इट इज़ वैलिड अप टिल फलां डेट। अब जिन लोगों ने अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रखा है और उनका स्टेटस आ रहा है कि अंडर प्रोसेस का मतलब यह है कि ज़ेरे गौर है। अब जब तक ये अंडर प्रोसेस अप्रूवल में या रिजेक्शन में इसका जवाब नहीं आता, तो उस वक्त तक तो ऑब्वियसली आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों ने यह भी लिखा है कि, बहुत से तो नहीं, 2 असहाब ने ये लिखा है कि उन्होंने पहली मरतबा जो फॉर्म फिल आउट करना था उसमें कोई गलती कर दी है। जब दोबारा वो जाते हैं तो उनको उसमें अंडर प्रोसेस लिखा हुआ मिल रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनको पहली अप्रूवल मिल गई, लेकिन दोबारा जब उन्होंने अप्लाई किया तो वो अंडर प्रोसेस है। अगर पहली अप्रूवल आपको 5 अगस्त के बाद मिली है तो वो अप्रूवल आपकी 5 सितंबर तक वैलिड है।
जहाज यानी एयरलाइन उसको एक्सेप्ट करेगी। ये मैं दुबई की बात कर रहा हूं। अब शारजा अजमान वालों के अपने अलग से मसाइल हैं, इस पर मैं 3-4 वीडियोस तो बना चुका हूं और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में ये मैं अर्ज किए देता हूं कि वो लोग जिनके पास अजमान या फुजेरा का वीज़ा है वो शारजा जा सकते हैं बशर्ते कि उनके पास ICA की अप्रूवल हो। अब आपको एक काम करना होगा, ICA की अप्रूवल लेकर आपको अपने ट्रैवल एजेंट या अपनी एयरलाइन से बराह रास्त ऑनलाइन ईमेल के जरिए आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो उनको सही दुरुस्त मालूमात नहीं दे रहे या गुमराह कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, छोटे शहरों के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनको उन तक मालूमात आती ही नहीं है, उनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता, वो एक सब एजेंट के तौर पर काम करते हैं। लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त होगी कि बड़े शहरों में जो बड़ी ट्रैवल एजेंसीज हैं, मुस्तनद ट्रैवल एजेंसीज हैं, आप उनसे रब्ता करें या आप एयरलाइन से बराह रास्त रब्ता क्यों नहीं करते। टिकट की प्राइस कमोबेश वही है, एयरलाइन पे भी वही टिकट, बल्कि बाज़ औक़ात तो एयरलाइन पे आपको सस्ता टिकट मिलेगा जो कि ट्रैवल एजेंट आपको महंगे दामों टिकट फरोख्त करते हैं। अब कई ट्रैवल एजेंट हजरात मुझसे नाराज होते हैं कि जी मैं उनके कारोबार को ख़राब करता हूं, मैं एयरलाइन से डायरेक्ट टिकट लेने को तरजीह देने के लिए लोगों को कहता हूं। तो बात यह है, मैं तो किसी का नुमाइंदा तो हूं नहीं, किसी ट्रैवल एजेंट का या किसी ट्रैवल एजेंसी का या किसी एयरलाइन का। मैं तो अपने व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को वो आसान तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए वो आसानी से टिकट ले सकते हैं और उनके बाहर जाने में कोई दुश्वारी ना हो, क्योंकि एयरलाइंस अक्सर आपको ऑनलाइन ईमेल पर जवाब दे देती हैं। बात का तो उनकी चैट सर्विस होती है, आपका कोई सवाल हो तो आपको फौरन आपको बता दिया जाता है कि जनाब, या ट्विटर पे उसका ऐलान कर दिया जाता है जनाब इस ये जो मौजूदा शराइत हैं इनके मुताबिक आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। एक आखिरी सवाल जो बहुत से लोगों ने किया है वो ये है कि लोगों ने पूछा है कि जो लोग किसी तीसरे मुल्क से 14 दिन के क्वारंटीन का पीरियड मुकम्मल करके UAE जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या शराइत है। तो मेरे भाइयों, उन लोगों के लिए शराइत यही है कि आप जब पाकिस्तान से उस मुल्क में जाएंगे तो एक कोरोना वायरस का टेस्ट करवा के जाएंगे जो कि 48 घंटे के अंदर हो। जब उस मुल्क में 14 दिन का क्वारंटीन का पीरियड मुकम्मल करेंगे तो उससे 48 घंटे के अंदर अंदर एक और कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएंगे जो कि नेगेटिव होना जरूरी है। उसके बाद आप UAE जाएंगे, UAE के जिस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, दुबई में उतरेंगे तो एक मरतबा फिर कोविड-19 टेस्ट आपका किया जाएगा जो कि फ्री होता है। अबू धाबी में उतरेंगे तो वहां पर आपका टेस्ट किया जाएगा पहले दिन, लेकिन अबू धाबी में आपको एक मरतबा फिर 10 दिन की क्वारंटीन में वक्त गुजारना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और भारत इस वक्त रेड लिस्ट कंट्रीज में है, यानी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज में है। उसका शहरी तीसरे मुल्क से भी अगर आएगा तो उसको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने विजिट वीजा भी होल्डर हैं या जो भी, अगर आपने UAE के अंदर वैक्सीनेशन करवा रखी है तो फिर आपके लिए क्वारंटीन की शर्त लाजमी नहीं है। लेकिन जाहिर है जो विजिटर्स हैं उनके पास तो पाकिस्तानी सर्टिफिकेट होगा वैक्सीनेशन का, या नहीं भी होगा, टूरिस्ट के लिए लाजमी भी नहीं है। तो इस हवाले से मैं एक और वीडियो करूंगा कि जो लोग बगैर वैक्सीनेशन के UAE अगर चले भी जाएंगे तो उनके लिए क्या क्या वहां पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।